बिहार में ही नहीं पूरे भारत में जाति कितनी बड़ी चीज़ है। जो अलग होती है तो घर वाले शादी के लिए फिर समाज भी नहीं मानता है। हाईकोर्ट के जाने माने वकील एडवोकेट दीपक द्रविड़, जिन्हें हिंदुस्तान टाइम्स ने बेस्ट मैट्रिमोनियल अवार्ड से नवाजा है। बहुत लोग ऐसे आते हैं कि जिनके घर वाले नहीं मान रहे हैं क्योंकि उनकी जाति अलग है। हमारे ऑफिस पे अभी तक आई थिंक 4000 से ज़्यादा शादियाँ हो चुकी हैं। 4000 से ज़्यादा शादी आप करवा चुके हैं। जब भी किसी को शादी करनी है ना तो वो हमारे ऑफिस आ जाए या फिर हमें कॉल कर ले और उनको हम एक ऐसा फॉर्म है ये फिल करवाते हैं। भले ही वो जाति में विवाह किया हो या फिर परिवार की सहमति हो, इसके बावजूद उन्हें कोर्ट मैरिज की जरूरत पड़ती है। हिंदुस्तान टाइम्स ने क्यों दिया, इसके लिए मैं सिंपल सी एक ही बात बोलूँगा। अगर आप सिंपल गूगल पे भी हमारा फीडबैक देखेंगे ना, हमारी जो सर्विस है तो वो बिहार झारखंड में नंबर 1 पे है। और फाइलिंग के 30 दिनों के बाद डेट मिलती है, फिर उनकी शादी होती है। 5 लड़के की और 5 लड़की की फ़ोटो चाहिए और वो लोग आएंगे, अपना डॉक्यूमेंट देंगे, फॉर्म पे सिग्नेचर करेंगे। हम लोग पति पत्नी हैं। प्रूफ किसी भी जॉब में है, अगर अलग अलग हैं, आप उनको अपनी जगह लाना चाहते हैं सरकार के पास, मतलब क्योंकि सर्टिफिकेट यही वैल्यूबल है। हम पति पत्नी हैं, साबित करने के लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। बिल्कुल चाहिए। 3 गवाह जो है कोई भी हो सकता है ना। उनके घर से हो तो बढ़िया, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, मित्र हो, कोई भी हो, 3 लोग चाहिए। उन गवाहों के पास भी उनका खुद का आधार कार्ड होना चाहिए। पहला लड़के के लिए, दूसरा लड़की के लिए, तीसरा ऑफिस कॉपी होता है, ऑफिस पे जमा रहता है हमेशा। कोई भी जाके उसका एक कॉपी सर्टिफाइड निकाल सकता है, वेरीफाई कर सकता है। हमने शादी 2010 में की थी, 14 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं। ओके। हमें एडॉप्शन करना है तो उस केस में भी उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है। तो या तो आधार कार्ड चाहिए और बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उस केस में 10th का मार्कशीट चाहिए होता है। आजकल के दौर में कोर्ट मैरिज का प्रचलन बढ़ा है। इसके पीछे वजह है अंतर्जातीय विवाह। इसके अलावा अगर कोई विदेश जाना चाहता है, भले ही वो जाति में विवाह किया हो या फिर परिवार की सहमति हो, इसके बावजूद उन्हें कोर्ट मैरिज की जरूरत पड़ती है। और इस मसले पर बात करने के लिए हमें जो दिखे सबसे सुटेबल आदमी, वो हैं हाईकोर्ट के जाने माने वकील एडवोकेट दीपक द्रविड़, जिन्हें हिंदुस्तान टाइम्स ने बेस्ट मैट्रिमोनियल अवार्ड से नवाजा है। हालांकि इनकी और कई ख्यातियाँ हैं, बिहार रत्न से सम्मानित हैं, इनकी कविताओं की वजह से इन्हें जो है पुरस्कृत किया गया। लेकिन आज का जो हमारा डिस्कशन होगा, आपके भी दिमाग में चल रहा होगा, अगर आप युवा हैं, कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, तो दिमाग में कई तरह के सवाल आते होंगे। सवाल आता होगा कि क्या घर में नोटिस जाएगा, किस तरह की परेशानी होगी और क्या क्या प्रक्रिया है। इन तमाम मसलों पर यकीन मानिए आपके मन में जितने सारे सवाल हैं, हम उन तमाम सवाल को आज पूछेंगे और आपको जवाब भी मिल जाएगा। और इस मसले पर बात करने के लिए हमें सबसे उपयुक्त व्यक्ति लगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका एडवोकेट दीपक द्रविड़ जी। शुक्रिया हिमांशु जी। कोर्ट मैरिज को लेकर कई तरह के दिमाग में सवाल होते हैं, तो आपके पास कई तरह के क्लाइंट्स आते होंगे। आप कई 100 शादियाँ करवा चुके हैं, जाने माने वकील हैं, बेस्ट मैट्रिमोनियल अवार्ड भी मिला है हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से। तो किस तरह के क्लाइंट्स आते हैं, उनके सवाल क्या क्या होते हैं और आप उनको कैसे जो है दूर करते हैं, उनके दिमाग में जो संदेह होता है? देखिए हिमांशु जी, आपने एक ही बार में बहुत सारी सवालें पूछ ली। मैं एक एक करके सबका जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले आपने कहा कि किस तरह के क्लाइंट्स आते हैं, तो सारे तरह के क्लाइंट्स आते हैं। बहुत लोग ऐसे आते हैं कि जिनके घर वाले नहीं मान रहे हैं क्योंकि उनकी जाति अलग है। और आपको पता है कि बिहार में ही नहीं पूरे भारत में जाति कितनी बड़ी चीज़ है। जो अलग होती है तो घर वाले शादी के लिए फिर समाज भी नहीं मानता है। तो वो लोग जब शादी करना होता है उन लोगों को, तो वो लोग कॉल करते हैं मुझे, मेरे पास आते हैं कि सर ऐसा हम शादी तो करना चाहते हैं लेकिन पापा नहीं मान रहे हैं, घर वाले नहीं मान रहे हैं, घर वाले नहीं मान रहे हैं, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। तो वो लोग आते हैं हमारे पास। और आपने कहा कि कैसे हम मदद करते हैं, तो देखिए बड़ा सिंपल सा चीज़ है कि जब भी किसी को शादी करनी है ना तो वो हमारे ऑफिस आ जाए या फिर हमें कॉल कर ले और उनको हम एक ऐसा फॉर्म है ये फिल करवाते हैं। ओके। और उसके बाद सारा प्रोसेस खुद से करा के उनके बिहाफ पे हमें फाइलिंग करते हैं और फाइलिंग के 30 दिनों के बाद डेट मिलती है, फिर उनकी शादी होती है और उसी दिन सर्टिफिकेट भी उन्हें मिल जाता है। आप ये कह रहे हैं कि जब भी आपके पास कोई आता है, कोर्ट मैरिज करना चाहता है, आपने जिस फॉर्म का जिक्र किया, आप वो फॉर्म भरवाते हैं।
अब अगला सवाल ये कि जब वो आएँ तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ में लेकर आए? उनके दिमाग में होगा कि भाई डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप बता दीजिए। ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उनके पास। आधार कार्ड कंपलसरी है, और आजकल तो सबका आधार कार्ड बन जाता है। मुझे लगता है जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनका आधार कार्ड बन गया होगा। आधार कार्ड होना चाहिए और बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके। बर्थ सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो 10th का जो मार्कशीट है, जो मैट्रिक का मार्कशीट है, वो एज अ बर्थ सर्टिफिकेट काम करता है। ओके। तो या तो आधार कार्ड चाहिए और बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उस केस में 10th का मार्कशीट चाहिए होता है। ओके। और पैन कार्ड की भी ज़रूरत पड़ती होगी? हाँ, पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अगर वो हाँ। है तो दे सकते हैं, है। लेकिन दो चीज़ें नेसेसरी हैं। आधार कार्ड मैंडेटरी है जी। सेकंड है कि अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर जो है उनका 10th का मार्कशीट लगेगा, यानी दो में एक हो तो काम चलेगा। जी। पैन कार्ड है तो ठीक है, नहीं है तो फिर भी चलेगा, वो मैंडेटरी नहीं हाँ है। जी, हाँ जी। और 5 पासपोर्ट साइज फ़ोटो अलग अलग, 5 लड़के। अच्छा, 5 पासपोर्ट फ़ोटो चाहिए। 5 लड़के की और 5 लड़की की फ़ोटो चाहिए। और वो लोग आएंगे, अपना डॉक्यूमेंट देंगे, फॉर्म पे सिग्नेचर करेंगे, और हम लोग ये फाइलिंग कर देते हैं कोर्ट में। उसके बाद वही 30 दिन के बाद वो आते हैं कोर्ट 3 गवाहों के साथ। ओके। 3 गवाह जो है कोई भी हो सकता है ना। अच्छा। उनके घर से हो तो बढ़िया, नहीं है तो भी कोई मित्र बात हो, नहीं, हाँ। मित्र हो, कोई भी हो। 3 लोग चाहिए। उन गवाहों के पास भी उनका खुद का आधार कार्ड होना चाहिए। सिर्फ आधार कार्ड उनके पास होना चाहिए, मैंडेटरी है। मैंडेटरी है। और फिर जैसा मैंने बताया आपको प्रोसेस है कि 1 से 2 घंटे में हम शादी करा के सर्टिफिकेट दे देते हैं। अब डेट का जिक्र करते जी। हैं। आपने कहा कि हमने अप्लाई किया, अप्लाई करने के 30 दिन के बाद उनका डेट आ जाता है। मान लीजिए वो इस डेट में नहीं आ पाते हैं, तो कब तक वो टाइम फ्रेम होता है कि आप इतने दिनों तक आ सकते हैं, वो वैलिड होगा? उसके बाद अगर वो आएंगे तो वो वैलिड नहीं होगा? जी, जो 30 दिन के बाद जो डेट आता है, उस डेट से 60 दिन तक, यानी 2 महीने तक वो आ सकते हैं। अच्छा। मतलब हमने अप्लाई किया, 30 दिन का टाइम। आज मान लीजिए कि हो गया 20 तारीख, 20 तारीख। यानी अगर आज अप्लाई हो जाता है, डॉक्यूमेंट वो देते हैं, वहाँ अप्लाई हुआ, तो अगले 20-21 को डेट मिलेगा। 20 को डेट मिलेगा। और फिर अगले 20 तक हाँ, वो आ सकता है। वैलिड रहेगा। उसके बाद वो फिर वैलिड नहीं रहता, फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, री-अप्लाई करना पड़ेगा। ओके। ठीक है, ये प्रोसेस है। कुल 60 दिनों का टाइम होता है। जब 1 महीने के बाद डेट आता है, उसके बाद 60 दिन। जी, बस यही प्रोसेस है। ये चीज़ें हो गई। बर्थ जो सर्टिफिकेट है, क्या वो तुरंत मिल जाता है? हाँ, सर्टिफिकेट उस दिन 1.5 से 2 घंटे में हैंड टू हैंड आपके हाथों में मिलेगा। 3 सर्टिफिकेट बनता है ओरिजिनल। ओके। पहला लड़के के लिए, दूसरा लड़की के लिए, तीसरा ऑफिस कॉपी होता है, ऑफिस पे जमा रहता है हमेशा। ओके। कोई भी जाके उसका एक कॉपी सर्टिफाइड निकाल सकता है, वेरीफाई कर सकता है। जब भी आप वीज़ा लगाओगे, जब विदेश जाना होगा, तो उस केस में जब आप सर्टिफिकेट लगाओगे अपना मैरिज सर्टिफिकेट, तो वो होम मिनिस्ट्री जो भी है वेरीफाई करती है। ओके। यानी एक तो वो लोग होते हैं जिनके घर वाले नहीं मानते हैं, हाँ। अंतर्जातीय विवाह कर रहे हैं। क्या उस तरह के भी केसेस आते हैं जिनकी शादी 5 साल 8 साल पहले हो चुकी है? वो कौन कौन सी ज़रूरतें, एक तो वीज़ा लगने वाली समस्या है, उनमें उनको फिर से कोर्ट मैरिज करना पड़ता है, और क्या कुछ ऐसा है जहाँ पे कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, या फिर वो लोग जो समान रूप से पारंपरिक तौर पर शादी करते हैं जिसमें समाज गवाह के तौर पे होता है, क्या उन लोगों को भी कोर्ट मैरिज करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? कहाँ कहाँ वो चीज़ें हैं जहाँ ज़रूरत पड़ती है मैं इसके? बता देता हूँ। देखिए, वो होता है मैरिज का रजिस्ट्रेशन। ओके। जैसे कोर्ट मैरिज हो गया, अगर कोई 2 लोग कुंवारे लोग हैं, वो लोग आके जब रजिस्टर्ड करते हैं और कोर्ट मैरिज करते हैं, उसको हम कोर्ट मैरिज कहते हैं जनरल आम भाषा में। लेकिन अगर किसी की शादी 5 साल पहले, 10 साल पहले हुई है, वो लोग भी चाहते हैं कि हमारे पास भी सर्टिफिकेट हो, कि बहुत सारे पर्पस हो सकता है, उनका कुछ निजी मामला भी हो सकता है। एक आध मैं बता देता हूँ। कुछ लोग आते हैं कि सर हमें ना हमने शादी 2010 में की थी, 14 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, ओके। ओके। हमें एडॉप्शन करना है। तो उस केस में भी उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है, तब जाके उन्हें एडॉप्शन के लिए तो ये मेरे लिए भी नई जानकारी हुई। मुझे पता था कि अगर आपको विदेश जाना हो, वीज़ा की ज़रूरत हो, तब मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। लेकिन अब एडॉप्शन वाला मसला करें, बच्चा नहीं हुआ, वो बच्चा गोद लेना चाहते हैं, वहाँ पे भी मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। पारंपरिक शादी वाला मसला क्या कामगार नहीं होता है? देखिए, वो तो आपने शादी कर ली सामाजिक रूप से, लेकिन एक सर्टिफिकेट, एक प्रूफ देना पड़ता है। ओके। इसलिए वहाँ पे आके आपको रजिस्टर करना पड़ता है। एक केस आता है कि 2 लोग जॉब कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे हैं। सपोज कि अक्सर मेरे पास बैंक वाले लोग आते हैं
कि सर हम इस बैंक में हैं, फला बैंक में हैं, हम बनारस में हैं, हमारी वाइफ पटना में, ओके, हम चाहते हैं कि ट्रांसफ़र एक जगह हो जाए। ये तीसरा एंगल हो गया, यहाँ भी जरूरत पड़ती है हाँ, जरूरत इसकी। पड़ती है। फिर वो लोग आएंगे हमारे पास कि सर हमें मैरिज सर्टिफिकेट बनाना है कि हम अपने बैंक में देके कि हम लोग पति पत्नी हैं, प्रूफ किसी भी जॉब में है, अगर अलग अलग हैं, आप उनको अपनी जगह लाना चाहते हैं सरकार के पास, मतलब क्योंकि सर्टिफिकेट यही वैल्यूएबल है, हम पति पत्नी हैं साबित करने के लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। बिल्कुल चाहिए होता है। तो और भी बहुत सारे केसेस हैं हिमांशु जी। तो लोग जो हैं बहुत तरह तरह के प्रयोजन से आते हैं कि नहीं हमें इस काम के लिए सर्टिफिकेट चाहिए। अब आपका जो भी काम हो, है ना, जिस भी कारण से आप आ रहे हो, आप आइए हमारे ऑफिस पे। अभी तक आई थिंक 4000 से ज़्यादा शादियाँ हो चुकी हैं। 4000 से ज़्यादा शादी आप करवा चुके हैं? जी हिमांशु जी, हमारे ऑफिस में और भी स्टाफ हैं। अच्छा, आपको हिंदुस्तान टाइम्स ने, मैं रिसर्च कर रहा था, पता चला हिंदुस्तान टाइम्स ने आपको बेस्ट मैट्रिमोनियल का अवार्ड दिया। किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दिया? ऐसा क्या है दीपक द्रविड़ में, किस तरह की सर्विस देते हैं कि आपको ही चुना गया, बेस्ट मैट्रिमोनियल अवार्ड दिया गया? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कोर्ट मैरिज करा रहे हैं। जी बिल्कुल हिमांशु जी, हिंदुस्तान टाइम्स ने क्यों दिया, इसके लिए मैं सिंपल सी एक ही बात बोलूँगा। अगर आप सिंपल गूगल पे भी हमारा फीडबैक देखेंगे ना, हमारी जो सर्विस है, तो वो बिहार झारखंड में नंबर 1 पे है। ओके, हमसे ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव रिव्यूज़ किन्हीं का नहीं है। और भी लोग हैं, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन हाँ हम नंबर 1 पे हैं, इसलिए शायद उन्होंने दिया। और ये बात आई थिंक मेरे क्लाइंट्स जिन्होंने हमारी सर्विस ली है वो ज़्यादा अच्छे से बता सकेंगे आपको, है ना। तो चलिए, कोर्ट मैरिज अगर कोई युवा करना चाहता है, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हों, एक तो वजह ये भी आजकल है, ये सच्चाई है कि जब परिवार के लोग नहीं मानते हैं और वो इस बात पे अड़े होते हैं उनको शादी करनी है क्योंकि वो उनके लिए बेटर पार्टनर है, तो वो कोर्ट मैरिज का सहारा लेते हैं। 3 और विकल्प, एक तो मुझे पहले से भी पता था कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा आज जो नई जानकारी हुई कि अगर कोई शादीशुदा पति पत्नी हैं, उनको बच्चा नहीं हो रहा है, अडॉप्ट करना चाहते हैं, गोद लेना चाहते हैं बच्चे को, वहाँ भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको कोर्ट मैरिज करना पड़ता है, चाहे शादी के 10 साल बाद ही क्यों ना हो। इसके अलावा अगर कोई जॉब में है, उनकी पत्नी भी कहीं है जॉब में है और वो ये बताना चाहते हैं कि हमें दिक्कत हो रही है, हम एक जगह हमें कर दीजिए, वहाँ पर भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा भी कहा कि कई ऐसी और परिस्थितियाँ हैं, मोटा मोटी वो है। बाकी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, है ना, प्रोसेस क्या है, टाइम फ्रेम क्या होगा, इन तमाम चीज़ों का जिक्र जो है एडवोकेट दीपक द्रविड़ ने किया। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी और क्या दिमाग में कोई और जो सवाल हों आपके, इसके अलावा जो हमसे छूट गया हो, तो ज़रूर बताइएगा। ऐसे मोटा मोटी हमने उन तमाम चीज़ों का जिक्र कर लिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।